और भेंट में जनसभा होती है, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आपका एक समाज के अंदर एक कद्दावर नेता कहा जाता है आपको, सैनिक समाज के, आपकी ठीक चुनाव से 2 दिन पहले एंट्री की जाती है, 6 महीने पहले पूर्व मंत्री रह चुके संजय गर्ग की एंट्री होती है। तो क्या ये चीज़ें आप लोगों का आना वो सफल नहीं साध पाया अपने वोटरों को? तो मेरे पास कोई ऐसा जादुई चिराग तो था नहीं कि मैं भी एकदम से जो है क्या नाम आया और एकदम से सारी दुनिया पलट दूंगा। मुझे भी अगर 10-15 दिन का मौका मिलता है इसमें तो मैं ये नहीं कहता कि शायद इजाफा हो जाता कुछ। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं पलट देता कुछ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता। सहारनपुर मंडल की जिस प्रकार तीनों लोकसभा सीट भाजपा के हाथ से खिसक गई है, अब इसको लेकर तमाम गुणाभाग लगातार दिन रात जारी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब दिन रात मंथन चल रहा है। इस हार को भाजपा के पूर्व मंत्री कैसे देखते हैं, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बातचीत करने के लिए विशेष तौर से आज मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। सर, पहले आपका स्वागत है। आपका भी सैनी साहब बहुत सर, कैसे देखते हैं इस बार यूपी के अंदर जिस प्रकार 2019 के मुकाबले में जो सीटें 62 की काउंटिंग थी सर, वो इस बार 50% पर रह गई हैं, तो कैसे देखते हैं सर इस बार की यूपी की सीटों पर? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो कारण मैं एक बताऊंगा, कारण सबसे बड़ा कि वोट पोल परसेंटेज, जो भाजपा समर्थक वोटर थे उनका वोट पोल परसेंटेज डाउन रहा, ये सबसे बड़ा कारण है। फिर दूसरा कारण है कि जो बीएसपी का कैडर वोट था उसका काफ़ी हिस्सा जो है 14, 17, 19, 22 में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता रहा जी। इस बार विपक्ष ने एक संविधान के संबंध में उनमें एक भ्रांतियाँ डाली और वो जन जन तक उस बात को उन्होंने पहुंचाया कि संविधान ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, प्रधान बीडीसी एमएलए एमपी बनने बंद हो जाएंगे आप लोगों के जी, और इसलिए ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। जबकि 400 पार का नारा तो ठीक था, 19 में जब 350 से ऊपर थे तो अब 24 में 400 पार होने चाहिए थे जी, और नारा भी दिया जाता है, टारगेट होता है एक। बिल्कुल। तो अब की बार वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ जो बीएसपी का कैडर वोट था वो भाजपा भी इतना नहीं आता था, उससे ज़्यादा संख्या में वो इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में गया है और उससे हम और हमारे कार्यकर्ता उसे काउंटर नहीं कर पाए। गांव-गांव जाकर के उस तरीके से नहीं समझा पाए कि ये भ्रमित कर रहे हैं, इनका दुष्प्रचार है, संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकता, आरक्षण कोई ख़त्म नहीं कर सकता और ना किसी के ख़त्म करने की मंशा है। ये सब अधिकतर बातें रही हैं। इन बातों को लेकर के नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, विशेषकर सहारनपुर मंडल में। इसे गंभीरता से हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं लिया, केवल प्रत्याशी भी और कार्यकर्ता भी इसी बात को सोच कर बैठे रहे कि मोदी जी के और माननीय योगी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा। जिस तरह 14, 19 और 17 में मिला है, 22 में मिला है, इसी तरह मिल जाएगा। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्रचार प्रसार में गोपनीय तरीके से, शांत तरीके से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता वो सफल रहे हैं। उन्होंने भारी प्रचार प्रसार किया। हमारे कार्यकर्ता केवल सत्ता में रहते हुए, उसका सुख भोगते हुए, ये सोच करके कि पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें मोदी जी के और योगी जी के नाम पे वोट मिला है। जैसे कि 19 में सपा बसपा का गठबंधन था जी, तो जो 15 सीट गई थी भाजपा से अलग, वो सपा बसपा गठबंधन के पास, तो अब का केवल यही सोच करके बैठे रहे कि अब के बसपा का गठबंधन तो है नहीं। तो इंडिया गठबंधन से जो बसपा गठबंधन का वोट था वो तो उस पर आने का नहीं, अब के वो अलग चला गया। तो हमारी जीत, तो हमारा जो बेस वोट थोड़ा बहुत ही अगर कम भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। देखिए मंत्री जी, इस लोकसभा सीट को जीतने के लिए पूरी इस लोकसभा को वीआईपी सीट बना दिया गया, बड़े बड़े मिनिस्टर उतार दिए गए, रक्षा मंत्री खुद आए, सीएम साहब खुद आए और डिप्टी सीएम खुद नामांकन कराने खुद आते हैं, राघव लखन पाल शर्मा का। और भेंट में जनसभा होती है,
पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आपका एक समाज के अंदर एक कद्दावर नेता कहा जाता है आपको, सैनी समाज के, आपकी ठीक चुनाव से 2 दिन पहले एंट्री की जाती है, 6 महीने पहले पूर्व मंत्री रह चुके संजय गर्ग की एंट्री होती है, तो क्या ये चीज़ें आप लोगों का आना वो सफल नहीं साध पाया अपने वोटरों को? नहीं, पहले तो देखिए सैनी साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीआईपी सीट का, वीआईपी चुनाव में मुख्यमंत्री जी भी, उप मुख्यमंत्री जी भी और जो केंद्रीय मंत्री जितने भी रहे हैं वो हर जनपद में गए हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी ज़्यादातर जी बिल्कुल कमिश्नरों में गए हैं, और वो प्रसार फेज वाइज जो इलेक्शन होता है उसका यही लाभ होता है कि जो माननीय लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, वे आकर के प्रचार प्रसार करें, और वो हमेशा होता रहा है, अब की बार भी हुआ है, कोई इसमें कोई अलग बात नहीं है। रही बात मेरी कि मैं भी आया पार्टी में, मैं आया हूँ, लेकिन उसमें समय नहीं था। 16 तारीख की रात को 9 बजे के लगभग मेरी पार्टी में वापसी हुई। रात में कुछ कर नहीं सकते थे, सुबह हमने एक मीटिंग बुलाई, जितना भी प्रयास हो सकता था फ़ोन वगैरह करके 2-2.5 हज़ार आदमी उसमें आए, लेकिन 17 में 5 बजे जो है प्रचार बंद हो गया था। देखिए, प्रत्याशी और उसके कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता महीनों लग कर के गांव-गांव, घर-घर जा कर के प्रचार प्रसार करते हैं। तो मेरे पास कोई ऐसा जादुई चिराग तो था नहीं कि मैं भी एकदम से जो है क्या नाम आया और एकदम से सारी दुनिया पलट दूंगा। मुझे भी अगर 10-15 दिन का मौका मिलता है इसमें, तो मैं ये नहीं कहता कि शायद इजाफा हो जाता कुछ। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं पलट देता कुछ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, समंदर पार्टी है, उसमें कितने मेरे जैसे आते हैं, कितने मेरे जैसे जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं का करना एक कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी होती है। हम लोगों का केवल सबसे बड़ा कमजोरी यही रही कि हमने वोट पोल के लिए जोश नहीं भरा। केवल इसी चक्कर में मैं बार बार कहता हूं कि केवल यही सोच करके कि हम तो मोदी जी के नाम पर सब वोट दे देंगे, योगी जी के नाम पर वोट दे देंगे, वो योगी जी के, मोदी जी के समर्थक है सब। ऐसा नहीं कि वो इनके कोई खिलाफ है या कोई खिलाफ गया है, खिलाफ नहीं गया, लेकिन वोट पोल परसेंटेज वो उस तरीके से नहीं हो पाई। वोट पोल परसेंटेज और बसपा का जो वोट था वो बसपा को न जा करके वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया। गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद को जिताने के लिए, जिस प्रकार इमरान मसूद तमाम जनसभाओं में कह रहे हैं, टीवी चैनलों पर कह रहे हैं कि 36 की 36 बिरादरियों ने सपोर्ट किया है, खास तौर से राजपूत समाज ने मेरे पर वो एहसान किया है, शायद मैं उस एहसान को कभी ना भुला पाऊँ। देखिए, जो कुशल और चतुर राजनीतिक होते हैं वो विजयश्री प्राप्त करने के बाद में ये ज़रूर कहते हैं कि मुझे 36 बिरादरियों का वोट मिला, सर्व समाज का मुझे समर्थन था जी, और होता भी है कहीं ना कहीं, चाहे वो 10 ही वोट मिले दूसरे समाज की, तो वो एक वो जीतने के बाद में आदमी अगली बुनियाद रखने के लिए, अगले चुनाव की तैयारी के लिए वो ये कह करके चलेगा कि मुझे सर्व समाज का वोट मिला है, मैं पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ, 36 बिरादरियों का धन्यवाद करता हूँ। अगर वो ये कहेगा कि केवल मैं तो अपने ही समाज से जीत कर आया हूँ, तो अगले चुनाव में उसे कोई उसके पास नहीं लगने का, उसका कार्यक्रम भी नहीं करवाने पर। अब तो सोशल मीडिया पर सब चीज़ कैद हैं, जब इलेक्शन आता है तो उसका सब लेखा जोखा निकाल कर रख देते हैं।